हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की नेक्स्ट क्लास नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को लोकसभा में निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 331 के अनुसार करते हैं। ठीक है ना। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देते चलिएगा और मिलाते चलिएगा, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस आते रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। ठीक है, तो इस जो जूट नीति है वो कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 2005 ईस्वी में। ठीक है ना, 2005 ईस्वी में। और विश्व में जूट के उत्पादन में सबसे प्रथम देश कौन है? तो बांग्लादेश है। ठीक है ना, यानी सबसे अधिक जूट कहाँ होता है? तो बांग्लादेश में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? यानी कि जब पार्टी में गुब्बारा फुलाते हैं तो उसमें कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि हीलियम गैस को भरा जाता है, जो कि क्या होता है? अक्रिय गैस है। ठीक है ना, और यह सबसे हल्की गैस है। कौन? अक्रिय गैस है और हल्की गैस है हीलियम गैस। और इसका प्रयोग वायुयान के टायरों में भी भरने के लिए किया जाता है, किसका? हीलियम गैस का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? यानी कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कौन सा वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है ना, ब्रिटेन में हुआ था। इसका सबसे पहला जो गेम हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? ठीक है ना, जावा गर्त जो है वो किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन का सबसे गहरा जो है वो जगह का नाम क्या है? तो जावा गर्त है। ठीक है ना, जावा गर्त, जिसे सुंदा गर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, सुंदा। ठीक है ना, सुंदा गर्त भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसकी गहराई टोटल कितनी है? तो इसकी गहराई है टोटल 8152 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है ना, अनुच्छेद 21 में बताया गया कि देश के जो नागरिक है उन्हें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि जो है वो कितनी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि 5 लाख रुपया दिया जाता है इसमें, यानी कवर राशि जो है वो वार्षिक कितना है? तो 5 लाख रुपया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? यानी कि ओणम जो त्यौहार है वो केरल में मनाया जाता है, और यह कितने दिनों तक मनाया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि 10 दिनों तक ओणम जो है वो मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी कि चैत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना, कब? 1781 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया था, शांति की प्रतिमा। ठीक है ना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और यह जो मूर्ति बना था वो किनके नाम से बना था? तो सूरीश्वर महाराज। किस? सूरीश्वर
सूरीश्वर महाराज जो मंदिर है स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन, ठीक है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि थायराइड ग्रंथि से यह निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शक्तियतों में से किसे भारत के पिछले वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। ठीक है ना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वर्णित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है, यानी कि कौन से खेल से यह संबंधित है, कौन, अचंत शरत कमल। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है ना, अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि 2 ओवर मेडन करने वाला। ठीक है ना, प्रथम गेंदबाज कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद सिराज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पंजाब द्वारा मनाया जाता है। कौन सी सभा, तो शहीदी सभा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी थी, यानी बाणभट्ट ने किसकी जीवनी, कौन सी राजा की जीवनी लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, कौन, बाणभट्ट, जिसका नाम क्या है, तो हर्षचरित है। ठीक है ना, हर्षचरित पुस्तक है जो हर्षवर्धन की जीवनी है और यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है, यानी कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि सुधा मूर्ति जी हैं, किसे, ग्रैंड पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि पिट्टी द्वीप। ठीक है ना, पिट्टी द्वीप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि एडविन लुटियंस के द्वारा यह योजना बनाया गया था, एडविन लुटियंस के द्वारा। ठीक है ना, और इन्होंने भारतीय संसद एवं राष्ट्रपति भवन जैसी इमारतों का भी डिजाइन किया था 1927 ईस्वी में, कौन, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि एलिफेंटा द्वीप। ठीक है ना, एलिफेंटा द्वीप जो कि मुंबई के पास में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ठीक है ना, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है ना, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है ना, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह का अध्ययन के लिए है, यानी शुक्रयान जो मिशन है वो कौन से ग्रह का अध्ययन करेगा। तो नाम से ही यह पता चल रहा है कि यह शुक्र ग्रह को अध्ययन करेगा। ठीक है ना, यानी कि शुक्र ग्रह को यह अध्ययन करेगा। पृथ्वी और शुक्र ग्रह को जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी और शुक्र को। बुध और शुक्र जो ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ओलंपिक रिंग यानी ओलंपिक में जो रिंग होते हैं
पहली बार सार्वजनिक रूप से कौन से वर्ष में प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1913 ईस्वी में, ठीक है ना, 1913 ईस्वी में। और ओलंपिक में जो टोटल रिंगों की संख्या कितना है, तो टोटल 5 रिंग है, ठीक है ना। टोटल रिंगों की संख्या कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होते हैं, यानी किसके कारण होते हैं, स्क्रब टाइफस रोग, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है ना। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है कौन, स्क्रब टाइफस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय हैं, यानी कि महेश दास का एक अन्य नाम क्या है जिनसे वह क्या थे, लोकप्रिय थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उन्हें बीरबल के नाम से वह लोकप्रिय थे, कौन, महेश दास, जिनका उपनाम क्या है, तो बीरबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया, यानी कि इन्हें प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को यह प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार, यानी किन के विचार, किस चीज़ के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि विश्वास, ठीक है ना। उसको क्या, विश्वास के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1765 ईस्वी में। कब देने के लिए फरमान जारी किया था, 1765 ईस्वी में, जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं, यानी कि बिलियर्ड्स के खिलाड़ी जो है निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि पंकज अडवाणी, ठीक है ना। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से, तो बिलियर्ड्स से है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, यानी किस चीज़ का परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि प्राकृतिक चारकोल को परत चढ़ाकर, ठीक है ना। प्राकृतिक चारकोल को जो है परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, भीमा देवी को समर्पित जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पिंजौर हरियाणा में है। कहाँ है, तो पिंजौर हरियाणा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, ठीक है ना। अधिवृक्क ग्रंथियां जो है मानव शरीर के किस अंग में अवस्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि वृक्क में स्थित होते हैं। वृक्क मतलब किडनी में, ठीक है ना। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं, तो किडनी में स्थित होते हैं, यानी कि वृक्क और किडनी दोनों का एक ही नाम है, ठीक है ना, किडनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था, ठीक है ना। भारत में किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि त्रिपुरा में शासन था किसका, माणिक्य वंश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, ठीक है ना।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेवारियों का वर्णन करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 74 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 74 जो कि भारत में संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और उनकी जिम्मेवारियों का वर्णन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और एक उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। राज्यों के परिषद यानी कि राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है, ठीक है ना। यह किस नियम में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि नियम 8 के अनुसार, ठीक है, नियम 8 के अनुसार यह होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि इसमें मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर RG पटेल को, ठीक है ना, डॉक्टर RG पटेल जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस तो ये कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि टोटल 50, ठीक है ना, 50 को शुरू किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी नासा के द्वारा मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अमित क्षत्रिय को, ठीक है ना, अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो होता है उसका नाम है SLINEX SLINEX 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो यानी कहाँ हुआ? तो कोलंबो में हुआ, श्रीलंका में, ठीक है ना, कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि यह 10वां संस्करण था, ठीक है ना, कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप यानी जिसे TWG भी बोलते हैं की बैठक किस शहर में शुरू हुई है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि सिल्लीगुड़ी में हुआ है, ठीक है ना, सिल्लीगुड़ी में हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपये की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि टोटल 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है ना, के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है, ठीक है ना, यह जो पहल है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना, गिरिराज सिंह के द्वारा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कौन से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि किसका दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का, ठीक है ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 है 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कहाँ हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कम्बम पनीर थ्राचाई, जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। कुंभम, ठीक है ना, कुंभम अंगूर किस राज्य का अंगूर है, ठीक है ना, कुंभम जो अंगूर है वो किस राज्य का अंगूर है जिसे जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, या कहाँ, तो तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है ना, कहाँ, तमिलनाडु में अभी क्या मिला है, जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 51 है भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। सबसे नया जो ऊर्जा संयंत्र है भारत का वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कुडनकुलम, ठीक है ना, कुडनकुलम जो नाभिकीय संयंत्र है वो सबसे नया है और यह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है कुडनकुलम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। मीथेन का प्रतीक क्या है, यानी मीथेन का जो प्रतीक है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि CH4 जो होता है वो मीथेन का प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है, ठीक है ना, केल्विन पैमाने में मापा जाए तो पानी का जो हिमांक होता है वो कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि 273.15 केल्विन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, 1665 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है। EEG का जो परीक्षण है वो किसके लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि मस्तिष्क में, ठीक है ना, मस्तिष्क में जो व्याधि होते हैं उसके निदान करने के लिए EEG का परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। फास्फोरस की परमाणुकता, ठीक है ना, परमाणुकता, ठीक है ना, परमाणुकता जो है, सॉरी, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी यानी कि चतुष परमाणुक होते हैं। क्या होता है, चतुष परमाणुक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है, ठीक है ना, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्वसन तंत्र का भाग है। यह किसका भाग है, तो श्वसन तंत्र का है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है, यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो किससे निकलता है, यानी कि उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि अग्नाशय के द्वारा, जिसे इंग्लिश में पेनक्रियाज भी बोलते हैं, इसके द्वारा क्या उत्पादन किया जाता है। और इसकी खोज फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, किसके द्वारा, बैटिंग के द्वारा किया गया था खोज इसका, इंसुलिन का, ठीक है ना, बैटिंग। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि एक्स किरणें, ठीक है ना, एक्स किरणें जो है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार करता है, यानी कि मानव शरीर के कौन से अंग को यह मतलब कि नुकसान करता है, ठीक है ना, किसके द्वारा, दमा जब होता है तो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि श्वसन तंत्र को, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम को यह विकार करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। 61 है लाई डिटेक्टर उपकरण डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी लाई डिटेक्टर का उपकरण जो है वो किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट में, यानी कि झूठ की पकड़ने में प्रयोग किया जाता है क्या, लाई डिटेक्टर उपकरण का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है, यानी किसका एक संग्रह होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी यानी कि वर्क शीट का होता है, ठीक है ना। वर्क शीट्स का होता है, क्या होता है, एक संग्रह होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 में है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, यानी थायरॉक्सिन जो होता है उसके संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आयोडीन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 0, ठीक है ना। प्रोटियम में जो न्यूट्रॉन के मौजूद होते हैं वो उसकी संख्या 0 होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है, ठीक है ना, जब वे वायु के संपर्क में आते हैं तो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि गंधक, ठीक है ना। गंधक जो है वो चांदी के जो वस्तु होते हैं उसे क्या कर देता है, काला कर देता है जब वायु के संपर्क में आती है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, ठीक है ना, नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि आकार में परिवर्तन, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा अधिनियम का बताना, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब हुआ था, जिसमें बताया गया था कि नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1962 में, ठीक है ना, 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि प्लॉटर, ठीक है ना। प्लॉटर जो है वो क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि समजात के, ठीक है ना। इनमें से किस अंग में होते हैं, तो समजात में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, ठीक है ना। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं, ठीक है ना, के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 2 होते हैं मौजूद, ठीक है ना। कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था, यानी कि WWW, ठीक है ना। WWW का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 1989 ईस्वी में हुआ था। और किन के द्वारा यह किया गया था, तो टिम बिनर्स ली के द्वारा, ठीक है ना, टिम बिनर्स ली के द्वारा किया गया था 1989 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है, पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी कि पाइक जो नृत्य है वो कहाँ मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ओडिशा में मनाया जाता है। कौन सी नृत्य, पाइक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र इक्वेटर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया, पाकिस्तान जो नाम है वो किस वर्ष गढ़ा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1933 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द कब गढ़ा गया, तो 1933 ईस्वी में गढ़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था, यानी कि कब मसौदा समिति का गठन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि
भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि हिंद स्वराज में यह लिखा गया। किसमें? हिंद स्वराज में लिखा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रहलाद जोशी। ठीक है ना, प्रहलाद जोशी थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी कि विषाणु से होने वाला नहीं है? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि हैजा। हैजा जो है वह विषाणु से नहीं होता है। ठीक है ना, हैजा विषाणु से नहीं होता। बाकी एड्स, जुकाम, डेंगू जैसे भी क्या होता है, विषाणु से होता है। ठीक है ना, हैजा किससे होता है? तो जल से, यानी कि दूषित जल पीने से होता है। ठीक है ना, दूषित जल से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 79। 79 है 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। ठीक है ना, भारत भेजा गया था, जिनमें से कितने सदस्य शामिल थे? जिनमें से टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि टोटल 3 सदस्य थे इसमें। ठीक है ना, टोटल कितने थे? 3 सदस्य थे। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, इसको कट कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का सच अंतर है, यानी कि टाइम लैप का अंतर है, तो कितने का है? यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जो समय का अंतर है वो कितने का है, कितने घंटे का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि 2 घंटे का है। ठीक है ना, दोनों का जो टाइम गैप है वो कितना का है? 2 घंटे का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 है भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, कौन सा कथन जो है वो सत्य है भारतीय संविधान के बारे में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं क्या होता है? न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं, यानी कि डीपीएसपी जो होता है वो गैर न्याय संगत होते हैं, गैर न्याय संगत होते हैं। ठीक है ना, यानी कि मौलिक अधिकार यदि कि आपको हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में कुछ भी हो रहा है तो आप न्याय यानी कि कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 82। हाँ ठीक है ना, 82 है आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि हर्षवर्धन जी हैं। कौन है? हर्षवर्धन जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 है इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है, यानी कि इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है किसमें? इंटरनेट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 84 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? ठीक है ना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुआ था तो उस पर चार्टर पर कितने देश ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 50 देशों को द्वारा हस्ताक्षर किया गया था उस चार्टर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। 85 है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की जो गुफा है उसकी खोज कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 1957-8 में। ठीक है ना, यानी कि 1957-58 के आसपास में इसका खोज किया गया था। ठीक है ना, 1957 और 58 के आसपास में। और यह भीमबेटका की गुफा जो है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है ना, भोपाल में स्थित है। और यह यूनेस्को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। तो कब हुआ है? तो 2003 में। ठीक है ना, भीमबेटका की गुफा जो है वो यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, जो कि 2003 में शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए तो ये था क्लास का, आज जो क्लास था इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 85। तो आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी से 2-4 क्लास के बाद आपको मैथ की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले रुक्मणी प्रकाशन की पूरी बुक को अब लगभग 20 या 30 सेट खत्म करेंगे पूरे मैथ की। ठीक है ना, मैथ की रिवीजन अपन लोग करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।